नमस्कार, मैं शबीना खान, अतिथि व्याख्याता वाणिज्य चंदूलाल चंद्राकर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय धमधा जिला दुर्ग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चलिए हम निर्देशांक का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके हमने थर्ड पार्ट में देखा था एक वस्तु के लिए स्थिर आधार विधि, वो भी हम दो प्रकार से देखे थे। नेक्स्ट था श्रृंखला आधार रीति। तो चलिए देखते हैं श्रृंखला आधार रीति होता क्या है। पहले हम इसे शब्दों में जान लेते हैं। इस रीति में मूल्य अनुपातों को श्रृंखला अनुपात कहा जाता है। ठीक, इसी आधार पर इनके निर्देशांक श्रृंखला आधार निर्देशांक कहलाते हैं। इस रीति में प्रत्येक चालू वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष आधार वर्ष माना जाता है। मेन यही है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें यही बातों को ध्यान में रखना है कि इस रीति में प्रत्येक चालू वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष आधार वर्ष माना जाता है। जैसे कि 2016 अगर चालू वर्ष है तो उसका आधार वर्ष उसका पिछला वर्ष 2015 होगा, और 2015 अगर चालू वर्ष है तो उसके लिए आधार वर्ष 2014 होगा। इसी तरह अन्य वर्षों के लिए भी होता है। इसका आशय यह है कि इन निर्देशांकों के निर्माण में आधार वर्ष वर्ष प्रति वर्ष बदलता रहता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहला जो स्थिर आधार रीति पढ़ा था उसमें प्रत्येक वर्षों में जो आधार वर्ष रहता था वह एक समान रहता था, लेकिन यहाँ पे श्रृंखला आधार रीति में प्रत्येक वर्ष चालू वर्ष के लिए आधार वर्ष परिवर्तित रहेगा। श्रृंखला अनुपात रीति के आधार पर निर्देशांक की गणना करने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। श्रृंखला आधार निर्देशांक बराबर चालू वर्ष की कीमत बटे गत वर्ष की कीमत गुणित 100। चलिए अब हम श्रृंखला आधार को और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण क्वेश्चन के द्वारा इसे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। निम्न 6 वर्षों के लिए गेहूं की कीमत दी हुई है, श्रृंखला मूल्य अनुपातों की गणना कीजिए। अब हम श्रृंखला मूल्य अनुपात के द्वारा चालू वर्ष की हम कीमत निर्देशांक याद करेंगे। यहाँ पे हमको वर्ष दिया हुआ है, 6 वर्ष दिया हुआ है और कीमत उनकी रुपए में दी हुई है। तो इनका श्रृंखला मूल्य अनुपात की गणना करना है, जिसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांक बराबर चालू वर्ष की कीमत बटे गत वर्ष की कीमत, जगह नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गुणित 100। ये बटे के सीध में रहेगा। ठीक, तो हम इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम प्रत्येक वर्षों का हम क्या निकालेंगे, श्रृंखला मूल्यानुपात के द्वारा कीमत निर्देशांक। तो मैंने ये कॉलम खींच के रखा है, आपको 4 कॉलम लेनी है। ठीक है, 4 कॉलम प्रत्येक 6 वर्षों के लिए। तो पहला कॉलम जो है वो हमारा हो जाएगा वर्ष का, दूसरा कॉलम हमारा कीमत, तीसरा हमारा जो गणना प्रक्रिया है उसके लिए। ठीक, और जो लास्ट है जो हम निकालने वाले हैं क्या, कीमत निर्देशांक। इसके द्वारा श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांक, ये भी लिख सकते हैं हम सेम श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांक। यहाँ पे आप हेडिंग पे लिख सकते हैं। चलिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे श्रृंखला मूल्य अनुपात। आप यही लिखिएगा लास्ट लाइन कॉलम पे। ठीक है, तो आपका अब पहले वर्षों को लाइन से लिख लीजिए। हमारे पास 6 वर्ष हैं, हमने जो कॉलम बनाया है वह 6 वर्षों के आधार पे बनाया है। मैं यह पेंसिल से ही कॉलम खींचती हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी कॉपी क्लीन दिखती है।
ठीक। और प्रत्येक वर्षों की कीमत हम लिख लेते हैं। $415 और 425। इस तरह हमने 4 कॉलम खींचा। चारों कॉलम में मैंने हेडिंग डाली, वर्ष, कीमत, गणना प्रक्रिया और श्रृंखला मूल्यानुपात निर्देशांक, और सारे 6 वर्ष को लिखा और 6 वर्षों की कीमत। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए गणना प्रक्रिया करेंगे और प्रत्येक वर्षों चालू वर्षों का श्रृंखला मूल्यानुपात निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले वर्ष का, जैसे कि मैंने पहले भी नोट में लिखाया था, तो पहले वर्ष के लिए कोई भी गत वर्ष नहीं है, इसलिए इसका श्रृंखला मूल्यानुपात निर्देशांक 100 होगा। ठीक। सेकंड, 1990 चालू वर्ष है, तो इसका श्रृंखला अनुपात निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूले में, चालू वर्ष की कीमत। तो चालू वर्ष की कीमत कितनी है, 345, और फिर गत वर्ष की कीमत, गत वर्ष मतलब जस्ट पहले, मैंने एग्जाम्पल से बताया था, अगर 2016 है चालू वर्ष तो उसकी गत वर्ष क्या हो जाएगी 2015। तो इसी तरह 1990 अगर हमारा चालू वर्ष है तो इसके जस्ट पहले वाला वर्ष 1989 हमारा क्या हो जाएगा गत वर्ष। तो गत वर्ष की कीमत कितनी है हमारी 300, और सीध में क्या था गुणित 100। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास अभी कैलकुलेटर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेटर का ही उपयोग करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम 345 गुणित 100 भागित 300, तो ये आता है 115। तो जो दूसरा चालू वर्ष था 1990, उसका हमारा श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांक कितना हो जाएगा 115। ठीक, वैसे ही अब चालू वर्ष हो जाता है हमारा क्या 1991, जिसकी हमारी कीमत कितनी है 355 चालू वर्ष की कीमत। ठीक, तो ये 355। अब इसकी आधार वर्ष की कीमत कितनी हो जाएगी, जैसे इसके पहले वाले 91 के लिए आधार वर्ष गत वर्ष कौन सा हो जाएगा 1990। तो ये हो जाएगा 345 गुणित 100। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 355 गुणित 100 भागित 345, तो ये आता है 102.89। तो ये 8 और 9 है, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लेती हूँ, मैं इसको लिख लेती हूँ 103। ठीक, वैसे ही 1992 में की कीमत है 400, तो ये चालू वर्ष की कीमत हो गई 400, बटे में हम क्या लिखते हैं गत वर्ष की कीमत। तो 92 के लिए गत वर्ष क्या हो जाएगा 91, जिसकी कीमत कितनी है 355, और ये हो जाएगा गुणित 100। अब इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 400 गुणित 100 भागित 355, तो ये आता है 112.67। तो मैं इसको भी राउंड ऑफ करके लिख देती हूँ 113। ठीक, अब आ जाते हैं वर्ष 1993 के लिए श्रृंखला मूल्यानुपात निर्देशांक की गणना, जिसके लिए चालू वर्ष की कीमत हो गई हमारी 415। अब 93 के लिए गत वर्ष हो जाएगा हमारा 1992, जिसकी गत वर्ष की कीमत है बटे हम यहाँ लिख लेंगे 400 और गुणित 100। तो ये हो जाएगा हमारा 415 गुणित 100 भागित 400। ठीक है, तो ये आता है 103.75। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, 7 है तो 104। ठीक, लास्ट वर्ष हमारा जो है 1994, जिसकी चालू वर्ष की कीमत है 425। तो 94 के लिए गत वर्ष हो जाएगा 1993, जिसकी गत वर्ष की कीमत है 415, तो बटे 415 सीध में गुणित 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 425 गुणित 100 भागित 415,
तो ये आता है हमारा 102.40। ठीक है, तो 0.4 है, 5 नहीं, इसलिए मैं राउंड ऑफ किए बिना इससे लिख देती हूँ 102। तो इस प्रकार से हम श्रृंखला मूल्य अनुपात की गणना करेंगे। श्रृंखला मूल्य अनुपात रीति के द्वारा निर्देशांक गणना करने के लिए एक दूसरा क्वेश्चन भी और ले लेते हैं। ठीक है, कि ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि निम्न तालिका में 2000 से 2004 तक के 3 वस्तु के औसत थोक मूल्य दिए गए। ठीक है, मैंने यहाँ 2 बार मूल्य लिख दिया है। और श्रृंखला आधार रीति से निर्देशांकों की रचना कीजिए। अब यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज होलसेल प्राइस, औसत थोक मूल्य। ठीक, माल दिया है हमको, 3 टाइप्स के माल दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, पहले टाइप्स के माल के हमारे प्रत्येक अलग अलग वर्षों में उसके मूल्य दिया हुआ है, 2000 लेकर 2004 तक। वैसे दूसरा माल और तीसरा माल वैसे ही उनकी भी अलग अलग 2000 से लेकर 2004 तक की कीमतें दी हुई है। अब अगर हमें इस टाइप के 1 से 4, क्योंकि अभी तक तो मैंने एग्जाम्पल एक कीमत के आधार पर बताई है, अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसमें श्रृंखला अनुपात कैसे गणना करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, क्योंकि इसमें होलसेल रेट दिया हुआ है तो टोटल रेट लेकर ही चलेंगे। तो सबसे पहले 2000 वर्ष है, तो इसके लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने पहले बताया था। श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांक बराबर चालू वर्ष की कीमत बटे गत वर्ष की कीमत और बटे की सीध में गुणित 100। तो 2000 के लिए गत वर्ष तो कोई भी नहीं है, तो ये स्वयं चालू वर्ष क्या हो जाएगा, इसके सारे मूल्य अनुपात निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक, और 2001 के लिए इसका गत वर्ष हो जाएगा 2000, 2002 के लिए गत वर्ष 2001, 2003 के लिए गत वर्ष 2002 और 2004 के लिए गत वर्ष 2003। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है मैं इसे हल करते हैं। फॉर्मूला तो वही है, श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांक बराबर चालू वर्ष की कीमत बटे गत वर्ष की कीमत गुणित 100। ठीक, तो पहले वर्ष में आ जाते हैं अपन। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से कॉलम खींच लिया है, पहला कॉलम माल का, और प्रत्येक वर्षों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला प्राइस है, आपका मूल्य है, मूल्य रहेगा, और दूसरा आपका मूल्यानुपात निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो सभी पहले वर्षों को पहले लिख लेते हैं और उसकी कीमतों को। ठीक, तो पहले 2000 वर्ष की कीमत कितनी थी, 10, 16 और 20। ठीक है, तो प्राइस को लिख लेते हैं, 10, 16 और ये है 20। तो मैंने बताया था कि इसकी कोई भी गत वर्ष नहीं है, इसलिए स्वयं ये चालू वर्ष की कीमत मूल्यानुपात कितना हो जाएगा, 100। ठीक, अब नेक्स्ट 2001 में आ जाते हैं, जिसका मूल्य है 12 रुपये, 20 रुपये और 24 रुपये। तो ये 12 रुपये, 20 रुपये और ये 24 रुपये। ठीक, तो अब इसकी गणना कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम फॉलो करते हुए बनाएंगे। तो ये 2001 का पहले माल की चालू वर्ष की कीमत कितनी है, 12 रुपये। ठीक, 12 रुपये हो गया, और उसी के गत वर्ष की कीमत कितनी हो गई पहले माल की, 10 रुपये। तो चालू वर्ष की कीमत बटे गत वर्ष की कीमत गुणित 100। सिंपल, वही ट्रिक बस फॉलो करना है आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। बाकी जितनी भी वस्तु दिए रहे फिर आप इसका मूल्य निकाल सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, चालू वर्ष की कीमत पहले वस्तु का 12 रुपये, तो ये 12 गुणित 100 भागित गत वर्ष की कीमत है हमारी 10।
तो इसका मूल्य आ जाता है 120 रुपये। ठीक, वैसे ही हम नेक्स्ट वस्तु का निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट वस्तु की 2001 में मूल्य हो गया 20 रुपये। तो ये हो जाएगा 2001 के लिए चालू वर्ष की कीमत, और इसके जस्ट गत वर्ष हो जाता है 2000, जिसमें दूसरी वस्तु का गत वर्ष की कीमत हो गई हमारी 16 रुपये। तो ये चालू वर्ष की कीमत 20 भागे 16 गुणित 100। ठीक है, इसको आप प्रक्रिया को यहाँ पे भी दर्शा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 भागित 16 गुणित 100। तो इसका कीमत आता है 125 रुपये। ठीक, नेक्स्ट आपका हो गया। तो इसके लिए चालू वर्ष की कीमत 2001 में तीसरी वस्तु की चालू वर्ष की कीमत है 24 रुपये, और 24 रुपये, और उसी तीसरी वस्तु के गत वर्ष 2000 में उसकी कीमत है 20 रुपये। तो इसके फॉर्मूला में हम रख देते हैं। तो चालू वर्ष की कीमत 24 रुपये, गत वर्ष की कीमत 20 रुपये गुणित 100। ठीक, तो ये हो जाएगा। आप हो सके तो इस प्रक्रिया को बाद में वर्किंग नोट करके दर्शाएं। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहीं पे इसको वर्क कर रही हूँ, आप लेकिन वर्किंग नोट करके बाद में दर्शाएं। इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दें। ठीक है, 24 गुणित 100 भागित 20, तो ये हो जाएगा 120। तो इस तरह से पहले ही निकल गई 120, दूसरा 125, तीसरा भी 120। अब इसी तरह आप बाकी वर्षों को भी निकाल लीजिए। तो अब 2002 की कीमत लिख लेते हैं, जिसमें 2002 की कीमत है 16, 24 और 30। तो ये हो गया 16, 24 और ये 30। तो हम 16 का पहले निकाल लेते। तो इसके लिए चालू वर्ष की कीमत 16 रुपये, और इसका जस्ट गत वर्ष क्या हो जाएगा 2001। इसकी गत वर्ष की कीमत है 12 रुपये गुणित 100। इसकी कीमत आती है 133.33। तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ 133.33। ठीक, फिर नेक्स्ट है 24। तो ये 2002 में चालू वर्ष की कीमत हो गई 24 रुपये, जस्ट उसके पहले की गत वर्ष की कीमत कितनी हो गई 20 रुपये। तो गुणित 100 भागित 20। ये लिख लेते हैं 24 भागित 20 गुणित 100। तो इसकी कीमत आ गई हमारी 120 रुपये। ठीक, वैसे लास्ट है आपका 30। तो ये चालू वर्ष की कीमत हो गई 30। तो 30/20 गुणित 100, इस तरह से इसको भी निकाल लेते हैं। 30 गुणित 100 भागित, इसका था इसका जस्ट वैल्यू है 24। तो भागित 24, ये निकल जाता है 125। ठीक है, इस तरह से आप बाकी 2002 का हमने निकाल लिया। सेम वैसे ही आप 2003 और 2004 की भी वैल्यू निकाल देंगे। मैं उसी मेथड को फॉलो करती हूँ। मैंने 2003 की भी वैल्यू निकाल ली, और वैसे ही अब 2004 की भी वैल्यू निकाल ली। इसमें से लास्ट वाला बच गया है। इसके लिए भी चालू वर्ष की कीमत 40 और गत वर्ष की कीमत ये हो जाएगी आपकी 36। ठीक है, उसको निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 111.1111। हो गया 111.1111। तब ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि हमको यहाँ पर बोला था औसत थोक मूल्य दिए गए हैं। तो हमको औसत थोक मूल्य हम श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांक निकाल कर बताना है। तो ये तो अभी हमारे अलग पूरे वर्षों के 3
वस्तु से संबंधित हमने श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांक निकाला है। तो अब इस मूल्य अनुपात निर्देशांक के सभी को जोड़ लेंगे। जैसे कि पहले का हमारा हो जाएगा 300, ठीक। वैसे ही 1 बाई 1 आप सारे जोड़ लोगे, जिसमें से ये 120, 125 और 120, तो ये हो जाता है 365, ठीक। इसका आपका 2002 का हो जाता है 133.33 प्लस 120, ठीक, फिर प्लस 125, तो ये हो जाता है हमारा 378.33, ठीक। वैसे 2003 की वैल्यू 100, 125 और 120, तो ये हो जाता है 345, ठीक। उसके बाद लास्ट जो है उसका है 125, 120 और 111.11, तो इसका टोटल हो जाता है 356.11। तो ये हमने प्रत्येक वर्षों के तीनों वस्तुओं का पूरा टोटल मूल्य निकाल लिया है। कौन सा? श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांक। अब इसका एवरेज बता देते हैं। तो एवरेज इसका हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यह मूल्य 3 वस्तुओं का है। कौन सा मूल्य? ये निर्देशांक मूल्य अनुपात। तो 44, ये जो है हमने निकाला है 100, 100 और 100, इन तीनों को जोड़ने से ये 300 हुआ। तो ये कौन सा हमने निर्देशांक निकाला था? श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांक। तो हमने ये तीनों श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांकों को एक साथ जोड़ लिया है, सभी वर्षों का अलग अलग। अब इसका हमको औसत श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांक बताना है। तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 वस्तु थी और तीनों वस्तुओं की कीमत हमने निकाली थी, इसलिए हम सभी मूल्यों को 3 से डिवाइड कर देंगे। सभी मूल्यों को 300 को प्रत्येक वर्षों के 2001 के 365 को, फिर 378 को, 345 को, इस तरह से हम तीनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि पहला मैंने 300 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो इसका आंसर आता है 100। उसके बाद है 365 को डिवाइड करती हूँ 3 से, तो इसका आता है 121.66 है, तो मैं इसको 6 साथ ले लेती हूँ, ठीक। और उसके बाद है 378.33 भागी 3, तो इसका आ जाता है 126.11। उसके बाद नेक्स्ट है 345 भागी 3। हम 3 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 3 वर्षों के अलग अलग वर्षों के हम 3 वस्तुओं का श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांक निकाले हैं, इसका हम एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये होता है 115 और लास्ट है 356.11 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है 118.33, 118.3। तो ये हमारा क्या निकला? औसत श्रृंखला मूल्य अनुपात निर्देशांक, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार की आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह मेरे नेक्स्ट इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी तक हमने एक वस्तु से संबंधित श्रृंखला आधार रीति और स्थिर आधार रीति पढ़ा है। अब इन निर्देशांकों का परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, श्रृंखला आधार का स्थिर आधार में परिवर्तन और स्थिर आधार का श्रृंखला आधार में परिवर्तन। तो मैं निर्देशांकों का परिवर्तन इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट को फॉलो कर दें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।